हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फिजिक्स विद लल्लन शर्मा। तो आज बच्चों हम लोग योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट किसकी सहायता से कैसे हल किया जाए, किस टाइप के प्रश्न होते हैं। जैसे कभी कभी देता है दो संख्याओं का योगफल इतना है, जिसे ए और बी दो संख्या है, इनका योगफल पी मान लेते हैं और दो संख्याओं का गुणनफल a इंटू बी बराबर क्या दिया है, स्मॉल लेटर में क्यू दिया है। अरे वहां वो डिजिट रहेगा, कोई गिनती दिया रहेगा, बिल्कुल परेशान ना हो। जैसे दो संख्याओं का योग दे दिया इतना है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, तो वो कहेगा दो संख्याओं का अंतर बताइए। तो हम लोग कैसे निकाल लेंगे, हम तरीका आपको समझा रहे हैं। तो a माइनस बी, ऐसे केस में विद्यार्थी दो संख्याओं का अंतर बताइए। तो अंतर के लिए a माइनस बी आपको करना चाहिए। a माइनस बी ऐसे आप लिख दीजिए और a प्लस बी का होल स्क्वायर करिए, जो दिया हुआ बिल a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आएगा और अंदर कितना आना चाहिए, माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, इसके बराबर होगा। तो प्लस 2ab, अगर यहां हम माइनस 4ab लगा दे, मतलब माइनस वाले में माइनस 4ab, यह टाइप के। अब देखिए कितना आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab। तो अंदर विद्यार्थी आएगा इतना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा और इसे लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये बाहर कितना आएगा, a माइनस बी आ जाएगा। देखिए, तो ये चीज हम आपको इसलिए बता रहे हैं, अगर दो संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, दो संख्याओं का योगफल दिया है, कोई वैल्यू आया है, दो संख्याओं का गुणनफल क्यों है, तो a माइनस बी पूछे तो आप लोग अंडर रूट लगाइए, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दीजिए और माइनस 4ab लिख देंगे तो काम हो जाएगा। अब कहिए इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तो a प्लस बी की वैल्यू विद्यार्थी p दिया है, तो p का क्या करेंगे, a प्लस बी का सही p स्क्वायर आएगा माइनस 4ab क्यू आ जाएगा, तो a माइनस बी आ गया। तो इसकी सहायता से अगर a प्लस बी आपको मालूम है, कोई सूत्र नहीं पढ़ना है। पहला काम तो ये सब पढ़ना लिखना नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं, मतलब सवाल लगाने का तरीका हम आपको समझा रहे हैं। ये सूत्र याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं। a प्लस बी आपको, ये तो गिनती में आएगा ना, बड़ा छोटा वैल्यू होगा, 2 4 6 8 10 इस टाइप से आएगा कोई वैल्यू। a प्लस बी, a इंटू बी अगर दिया हुआ तो ऐसे निकालेंगे। तो एक तो ये तरीका हो सकता है सवाल लगाने का, हो सकता है विद्यार्थी दूसरा कुछ इस टाइप पूछे, हो सकता है वो दिया रहे, वो इसी सवाल में थोड़ी सा और हो सकता है वो कहे कि अंतर बताइए, उनके व्युत्क्रम का अनुपात बताइए। अब इसमें एक और तरीका है, वो कहेगा कि अब इसे 1 2, अब इसे आप 3 कह दीजिए। वो कहेगा कि सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो a और b को विलोपन विधि से हम लोग जोड़ेंगे विद्यार्थी, क्या करेंगे, विलोपन विधि से जोड़ेंगे तो b कट जाएगा, 2a बराबर कुछ आएगा। अब हम जोड़कर बताएंगे तो आपके लिए बड़ी भीड़ आ जाएगी। आप कहोगे मास्टर साहब इतना कठिन पढ़ा रहे हैं, तो मैं आपको कठिन नहीं पढ़ाना चाहता। अदरवाइज अब ये दोनों समीकरण को हम लोग हल, अभी ये मान लो कोई गिनती आया होता छोटा सा तो हम इसे हल करते। चलो मान लेते हैं a माइनस बी बराबर कितना आया, स्मॉल लेटर में r आया। मान लेते हैं ये वैल्यू कितना है, r के बराबर है, इसे 3 कहते हैं। ये माना ये वैल्यू कितना है, r है। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 प्लस 3 करोगे, जोड़ोगे तो b क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा। 2a बराबर p प्लस r, तो a बराबर कितना आ जाएगा, p प्लस r बाई 2। a आ जाएगा तो किसी समीकरण रख देंगे तो b आ जाएगा, a b अलग अलग वैल्यू आएगी। उसमें कहेगा सबसे बड़ी संख्या, बड़ी वाली संख्या बताइए।
तो ए बड़ा है तो ए वाली वैल्यू का जो आंसर आएगा वही उनको बता देना है। छोटा वाला दो संख्याओं का योगफल अगर p है तो उसमें छोटी संख्या का मान कितना होगा, तो ये वैल्यू रख देंगे तो b आ जाएगा। b का मान सबसे छोटी होगा जो आएगा, ये तो गिनती में आएगा। तो मैं समझता हूं मैं गलत तरफ मोड़ रहा हूं, ये सब करके मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता, हटाइए। हाँ, तो अगर योग दिया रहे इनटू में दिया रहे तो a माइनस बी का ये फार्मूला आपको लगाना चाहिए। तो इसमें ज्ञात वाली वैल्यू रख देंगे तो आपको अपना वैल्यू a माइनस बी मिल जाएगा। अब विलोपन बीच से जोड़ देंगे तो ए बी का मान वहां से आप निकाल सकते हैं। अब वो कहेगा कि वो इसकी सहायता से पूछता है उनके व्युत्क्रमों का योग बताइए, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा अगर इतना दिया हुआ है। तो कभी कभी ऐसा होता है a प्लस बी बटे ए बी, क्या कर देंगे एक में 2 से भाग दे देंगे तो ये p अपान क्यू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक अलग अलग बटा कर लीजिए, a अपान ए बी प्लस बी अपान ए बी बराबर p अपान क्यू। इस टाइप से मैं देखा हूं आपके जो कंपटीशन में क्वेश्चन आए हैं इस टाइप को वहां दिया हुआ है। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b कैंसिल, 1 अपान a प्लस 1 अपान b, 1 अपान a प्लस 1 अपान b बराबर p अपान क्यू होता है। ये भी सवाल हल करने का तरीका, मतलब दो संख्याओं की योगफल दिया है इनटू दिया है तो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का अनुपात कितना होगा, व्युत्क्रमों का अनुपात कितना होगा। तो ये देखिए अपने आप इतने में इतने से भाग देने पर अपने आप व्युत्क्रमों का अनुपात आ जाता है। व्युत्क्रमों के अनुपात, व्युत्क्रमों का योग कितना होगा अगर कहेगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, a प्लस बी बराबर इतना है तो इनके व्युत्क्रम का योग कितना होगा, मतलब 1 अपान a प्लस 1 अपान b का मान कितना आएगा, ये इतना आएगा। मतलब सवाल लगाने की एक तरीका ये भी है। तो इसकी सहायता से a माइनस बी निकल रहा है, a b का अलग मान निकल सकता है जोड़ने की सहायता से। तो यही सब करना है। हाँ, दूसरा सवाल यही विद्यार्थी, एक और कॉन्सेप्ट आपके लिए हो सकता है। अगर किसी, यही सवाल मान लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर माना a माइनस बी बराबर कितना दिया है, दो संख्याओं का अंतर क्या है p है, और दो संख्याओं का गुणनफल अब की बार क्या है q दिया है। मान लेते यहां योग दिया था तो अब की बार अंतर मान लेते हैं, अगर ऐसा दिया हो सवाल में तब क्या करोगे, वो कहेगा अंतर दिया है तो योगफल ज्ञात कीजिए। तो यही फार्मूला फिर विद्यार्थी लगाएंगे, a प्लस बी बराबर अंडर रूट, ये जो दिया गया है a माइनस बी वैल्यू लिखा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दो, a प्लस बी वाले में यहाँ प्लस के चिन्ह लगा दो, 4ab लगा दो, 4ab, a माइनस बी ज्ञात किया तो माइनस 4ab लगाए, यहां तो होल स्क्वायर उसी का किया रहेगा जो सवाल में दिया रहेगा। अरे a प्लस बी लिखोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ a माइनस बी करोगे तो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, दोनों में तुलना करिए। देखिए आप परेशान ना हो, आपका तो गिनती में आएगा, ये कंसेप्ट समझने से आपका सवाल बड़ा आसान हो जाएगा, तो यहाँ आप समझ लीजिए। तो यहाँ अब ये देखिए बात सत्य है कि नहीं, अंदर विस्तार करिए। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका आया विस्तार करने पर, और प्लस 4ab आ रहा है, 4ab में से 2ab गए कितना, प्लस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हम उम्मीद करते हैं कि आप जानते होंगे a प्लस बी का क्या है होल स्क्वायर, तो वर्गमूल के अंतर a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, उसका वर्गमूल लोगे तो इसी के बराबर तो आएगा। तो यहाँ तो दो संख्याओं का अंतर अगर मालूम है, गुणनफल मालूम है, तो हम उसकी सहायता से उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। ये कैसे आया है इसके बराबर, तो ये भी ध्यान दीजिए। देखिए कितना आसान है, a प्लस बी वाले में a माइनस अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस वाले में प्लस लगाना है और माइनस वाले में माइनस 4ab लगाना है, ये तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इतना पूछने के बाद वो पूछ सकता है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, मतलब ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, ये तो कोई गिनती आएगा ना, 5 10 15 इस टाइप से, ये भी कोई गिनती दिया रहा। तो विलोपन बीच से हम जोड़ेंगे तो b भी कट जाएगा, 2a बराबर कुछ आएगा तो a निकाल लेंगे, सबसे बड़ी संख्या वही आंसर बता देंगे जितना आएगा, क्योंकि बाद वाली गिनती क्या आएगी वो छोटी होगी। अगर छोटी पूछता है तो समीकरण 1 या 2 में से किसी एक में रख देंगे, छोटी भी आ जाएगी। हाँ, वो कहेगा एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है व्युत्क्रमों का अंतर। ऐसे केस में 1 में 3 से क्या करना पड़ेगा,
भाग देना पड़ेगा, 1/3 करना पड़ेगा। तो आप कर दीजिए। तो a माइनस बी अपान ए बी बराबर p अपान क्यू हो जाएगा विद्यार्थी। इसे बटा करिए। तो a अपान ए बी माइनस बी अपान ए बी बराबर p अपान क्यू। a से a कैंसिल हो जाएगा, b से b। तो 1 अपान बी माइनस 1 अपान ए इक्वल टू p। तो आप कहिए ये सब क्यों हम बता रहे हैं, ये तो कोई सूत्र नहीं है, इस टाइप से दिया नहीं। तो इसी टाइप से सवाल लगाना अगर यहां आप समझ लेते हैं तो आपको सवाल लगाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट पर हैं, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, अब हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखते हैं कितने टाइप का सवाल बनता है। जो कंपटीशन में सब आया हुआ है वो सवाल मैं ले रहा हूं आपके लिए। तो वो कह रहा है दो संख्याओं की योगफल 5760 है, उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो बड़ी संख्या क्या है? तो दो संख्याओं का योगफल इतना है। तो सॉल्यूशन में दो संख्याओं का योगफल माना संख्या ए बी, ए प्लस बी बराबर 5760 है। उनका अंतर माने ए माइनस बी, उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 है। ए प्लस बी बराबर इतना है। तो उनका अंतर ए माइनस बी अगर मैं ले रहा हूं तो उसमें ए बड़ी है बी छोटी, बड़ी संख्या की 1/3 के क्या है? बराबर है। तो एक तो ये दिया हुआ जानकारी, उनका अंतर बड़ी संख्या के 1/3 के बराबर है। तो a माइनस ए बाई 3 बराबर क्या हो गया? a/3 इस तरफ ले आओ, a/3 इस तरफ ले आओ, b उस तरफ ले आओ। तो 1 में से 1/3 गए, 2/3 होता है बराबर b। अरे a कॉमन ले लेंगे विद्यार्थी, 1 माइनस 1/3। तो 2 माइनस 2 तो एलसीएम हो जाएगा 3, 3 1 के 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 2a/3 हो जाएगा। तो यही आया है। तो इतना आया है। उसमें आपसे पूछा है बड़ी संख्या a है, तो b की ये वैल्यू इसी में रख दिया जाए। हाँ? तो b का मान 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। a प्लस b के स्थान में क्या लिखेंगे? 2a/3 बराबर 5760। तो 3 1 के 3, 3a प्लस 2a, 5a/3 आ रहा विद्यार्थी, 5760 आया इतना। अब 3 से गुणा 5 से भाग करना है हमें। a इक्वल टू 5760 गुणे 3/5। अरे 3 से गुणा 5 से भाग देंगे तो 5 के 5, फिर 5 के 5 2 7, 5 25, 5 दूनी 10, इतना है विद्यार्थी। अब 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 5 15 के 5 हासिल 1, 11 33 से 34, 34 56 आया। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस टाइप से प्रॉब्लम, इस टाइप का कुछ भी दिया विद्यार्थी, आपको जो कहता वो आप करते जाइए, आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो बड़ी संख्या क्या है? a माइनस बी बराबर a/3 है। तो a क्या है? बड़ी संख्या होगी। तो a वही पूछा था, आंसर आ गया आपका। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, देखा जाए दूसरा सवाल आज का। तो दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। तो माना संख्याएं ए बी है, दो संख्याओं का गुणनफल मतलब a इंटू बी बराबर विद्यार्थी 336 दिया है। चलिए ए चीज दिया। उनका योगफल मतलब a प्लस बी बराबर a माइनस बी, उनका योगफल कमा उनके अंतराल से 28 अधिक है। मतलब ई चीज या a प्लस बी, उनका योगफल उनके अंतराल से 28 अधिक है। योगफल ये वाला अधिक है, ये वाला क्या है? कम है। तो इसमें 28 क्या जोड़, इसमें 28 जोड़ देंगे तभी तो ये बराबर का चिन्ह लगा पाओगे भाई। ये वाला 28 ज्यादा हो रहा है,
तो कम वाले में 28 जोड़ देंगे तो ये बराबर चिन्ह हो जाएगा, मतलब इधर की वैल्यू के क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आप इस टाइप से ध्यान देना चाहिए। बराबर चिन्ह तभी लगा पाओगे जब बराबर होगा। तो ये वाला अधिक है, ये वाला कम पड़ रहा है, तो ये वाला अधिक है, तो इसमें चाहे तो इसमें घटाइए, चाहे तो कम वाले में 28 जोड़ दीजिए, एक ही बात है। हाँ, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। दूसरी कंडीशन ये दिया है, तो ये a माइनस से कट जाएगा, b इधर आएगा तो आएगा 2b बराबर 28 आएगा। तो b बराबर 2 1 2 2 चौका 14 दूनी 28 होता है। तो b बराबर 14 आगे विद्यार्थी, एक आंसर तो क्लियर हो गया। b बराबर 14 जो जैसे केवल इसी में है b वाले में, तो अगला हल करने की जरूरत नहीं। अगर आप परीक्षा में हैं तो इस टाइप से भी चालाकी बरतनी चाहिए, आगे हल नहीं करना चाहिए। हाँ चलिए, ये वाली वैल्यू इसमें में रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दीजिए बी वाली वैल्यू, तो ए भी ज्ञात हो जाएगा। तो a गुणे बी का मान 14 है बराबर 336। तो a बराबर 336 बटे 14, 14 दूनी 28, 28 2 30 2 3 5, 14 चौका 56। तो आपका आंसर भी करेक्ट है। लेकिन आप परीक्षा में है तो ये हल नहीं करना चाहिए आपको। देखिए दूसरी वैल्यू 14 किसी में नहीं, अकेला है, तो समय जरूर बचाना चाहिए। इस टाइप से आप पैनी नजर रखा करें, मतलब 30 सेकंड में सवाल हल हो जाए, 35 सेकंड में हो जाए, तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा सवाल देखा जाए, किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। तो चलिए, किसी संख्या का 2 गुना, माना संख्या a है, a का 2 गुना हो गया 2a हो जाएगा। किसी संख्या, माना संख्या a है, का 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है, इतना ही कह। इस प्रकार प्राप्त संख्या इतना है, इतने का 3 गुना, इतने का तिगुना 75 के बराबर है। तिगुना मतलब इसमें 3 से गुणा कर दे, ये कितना है, 75 के बराबर है। तो वह संख्या कौन सी है, वह संख्या मतलब a। यहां आप माना संख्या क्या है, माना संख्या a है। तो कंपटीशन में है तो इतना लंबा मानेंगे, हमेशा बार बार लिखेंगे। तो माना संख्या a है, जैसे क्वेश्चन कह रहा उसी हिसाब से लिखने की आदत डालिए। किसी विद्यार्थी को कठिन नहीं लगना चाहिए, गिनती वगैरह से घबराए ना, सब कंपटीशन में आए सवाल है। किसी संख्या के 2 गुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होता है उसमें उसका तिगुना करने पर किसके बराबर होता है, 75 के बराबर होता है। मैं भी 75 के बराबर लिख दिया हूं, जो वो कहता वो आप करो, बस खत्म हो गया सवाल। चाहे तो आप 3 से यहां सरल कर दो, चाहे 3 से अंदर गुणा करो, बाद में सरल करना, कोई उससे दिक्कत नहीं। चलो उधर काट देते हैं। तो 2a प्लस 9 बराबर, अरे 3a बराबर इतना है तो 75 बटे 3 कर सकते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 5 15, इतना आया। तो 2a प्लस 9 बराबर 25 आ रहा है। तो 2a बराबर, तो a बराबर हो जाएगा 25 माइनस 9, तो 2a बराबर हो जाएगी 16। तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। तो इस टाइप से आपको कैलकुलेशन करना चाहिए। हाँ तो आप उतारिए। तो हाँ विद्यार्थी, चौथा सवाल देखा जाए, इसका कंसेप्ट हम अभी बताए हैं, शुरुआत में इसका कंसेप्ट बता चुके हैं। तो 2 संख्याओं का योगफल तथा उनका गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। तो 2 संख्याओं का पहले तो योगफल है, माना 2 संख्या a और b है, इनका योगफल दिया है 11। योगफल तथा गुणन बाद वाला कितना है, a इंटू बी बराबर कितना दिया है, 18 दिया है। अब कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए, उनके व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम विद्यार्थी आपको कंसेप्ट बताया है, तो इनमें से इतना बटे इतना कर लेना चाहिए। अगर इस टाइप से केस कहीं आ जाए, उनके व्युत्क्रमों का योगफल बताइए, उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताइए, तो ऐसे केस में उनका क्या कर लेना चाहिए, भाग कर लेना चाहिए। 1 में 2 से भाग दे दिए, तो a प्लस बी बटे ए बी हो जाएगा, और 11 बटे 18 ये हो जाएगा। तो चलिए, a बटे ए बी आएगा प्लस b बटे क्या आएगा, ए बी बराबर 11 बटे 18।
तो ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, तो 1/b प्लस 1/a बराबर 11/18। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो दो संख्याओं का योगफल 11 है, उनका गुणनफल 18 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल का व्युत्क्रम मतलब उल्टा 1/a प्लस 1/b बराबर 11/18। तो ये आपका आंसर है। तो ये कंसेप्ट हम बता चुके हैं, आप इसे कॉपी कीजिए। अब विद्यार्थी आज का 5वां सवाल देखा जाए। दो संख्याओं में 5 का अंतर है, दो संख्याओं में 5 का अंतर है। तो माना संख्याएं a और b है, 5 का अंतर है, तो a माइनस बी बराबर आप 5 कर लीजिए, समीकरण 1 हो गया। और वर्गों में अंतर, वर्गों में 135 का अंतर है, मतलब अगर ऐसा किया जाए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया जाए तो ये अंतर कितना है, 135 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, मतलब a गुणे b का मान चाहिए, और इतना मटेरियल हमारे पास है। तो एक काम और विद्यार्थी, जो भी हम क्वेश्चन लिखते हैं, आपसे विनम्र निवेदन है कि आप क्वेश्चन को पहले रफ पर हल कर लीजिए, उसके बाद ही हमारा सलूशन देखिए, इसी में आपका लाभ होगा। तो आप अपने बारे में अवश्य ख्याल करें। यस, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के स्थान पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी एक ब्रैकेट में, ये है 135। a माइनस बी का मान हम जानते हैं, तो हम रख देंगे a प्लस बी, और a माइनस बी का मान कितना है 5 बराबर 135। चलिए देखते हैं। तो a प्लस बी बराबर 135 में 5 से भाग दिया जाएगा, तो 5 दूने 10, 5 सते 35। a प्लस बी बराबर इतना आया, इसे 3 समीकरण मान लीजिए। a माइनस बी बराबर इतना है, a प्लस बी बराबर इतना है, उनका गुणनफल अलग अलग चाहिए, तो जोड़ लीजिए, मतलब हल करना है ना समीकरण 1 2। तो 1 प्लस 3 को जोड़ लीजिए, तो जोड़ेंगे तो b क्या हो जाएगा, कट जाएगा, a धन a कितना आएगा, 2a आएगा, 2a आएगा। और 27 और 5 जोड़ने पर कितना आएगा, 7 5 12 के 2 32 आएगा। यस, तो 32/2 कितना आएगा, 16 आएगा, 32/2 16 आएगा। अब किसी समीकरण में रख देते हैं, चाहे 1 में रख दीजिए, चाहे 3 में रख दीजिए, जहां आपकी मर्जी करे। तो चलिए यही रख देते हैं, का मान समीकरण 1 में रखते हैं, कहीं भी रखिए, का मान समीकरण 1 में। तो आपको कोई समस्या है आप कमेंट में लिख दें कि और स्पष्ट बताइए, और धीरे धीरे बताइए, जिनको जो समस्या वो बता दें। तो यहाँ 16 माइनस बी बराबर 5 होता है, तो बी उस तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो 16 माइनस 5, बी को उस तरफ ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, 16 में से 5 गए 11 बराबर बी। तो ए बराबर कितना है, 16 है, बी बराबर 11 है। तो ए गुणे बी आपसे पूछ रहा है, तो 16 गुणे क्या 11, 11 छक्का 66 के 6 हासिल 6, 11 की 11 6 17, 176 आएगा। विद्यार्थी आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 6वां सवाल देखा जाए। इस टाइप का प्रॉब्लम भी कंपटीशन परीक्षा में आया है, आप इसे गलत होने न दें। यदि 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की अधिकतम संख्या को घटाया जाए तो शेष होगा 1 999, 1111, 8999। ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। तो 5 अंकों की न्यूनतम संख्या विद्यार्थी, तो संख्या के लिए 1 तो लिखना ही पड़ेगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 सबसे छोटे के लिए, और सबसे संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। तो 5 अंकों की संख्या, 5 अंक संख्या मतलब कितना हुआ, 1 2 3 4 5, मतलब 10,000। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या विद्यार्थी हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999।
5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 10,000 हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10,000 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999। 4 अंकों में इससे बड़ी संख्या संभव नहीं, सब 999 कर दिया गया, अधिकतम हो जाएगा। तो ये घटाएंगे कितना आएगा, 10,000 में से 9,999 रुपया घटाएंगे तो कितना आएगा विद्यार्थी, 1 आएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बस खत्म हो गया। इस टाइप का कोई भी संख्या हो, जैसे 6 अंकों की न्यूनतम संख्या में से 5 अंकों की अधिकतम संख्या घटाई जाए तब भी 1 आएगा। मतलब चाहे जो अंक रहेगा उससे कम वाला अधिकतम संख्या घटाई जाएगी तो हमेशा कितना आएगा, 1। मतलब हर सवाल के लिए इसका आंसर 1 है। अगर ये लिखा इस टाइप से लिखा गया है तब 8 अंकों की यहां कह दे, 8 अंकों की न्यूनतम संख्या में से 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटाई जाए तो कितना आएगा, 1 आएगा। जय अंक रहे उससे कम अंक, जितना अंक रहे, ये 5 अंकों की न्यूनतम संख्या इतना हो गया, 4 उससे एक कम वाले अंकों की अधिकतम संख्या जब लेंगे तो केवल 1 का ही अंतर रहेगा। ये ध्यान दें, हर सवाल के लिए कारगर है। इसका मतलब जरूर समझें। छोटी संख्या बनाने के लिए 1 और 0 का सहारा लिया जाता है, बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए 9 का सहारा लिया जाता है। सबसे बड़ी संख्या के लिए हमेशा 9 का प्रयोग किया जाता है। आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 7वां सवाल देखा जाए। देखिए प्रतिशत वाला सवाल तो परसेंटेज एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, उसकी चिंता नहीं, लेकिन हर सवाल में, हर चैप्टर में कहीं न कहीं कुछ न कुछ आ जाता है, तो वो भी ध्यान देना चाहिए। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 को घटाने पर शेष भी 60 आता है तो संख्या बताइए। जो वो कहता हुआ आप करिए। तो माना संख्या क्या है, ए। माना संख्या क्या है, ए है। माना संख्या ए है। ऑप्शन में सवाल लगाते समय इस टाइप के इतना सुंदर नहीं लिखेंगे, जल्दी जल्दी हल करना रहेगा। वहां किसी संख्या के 60%, संख्या ए है, 60% माने 60/100 होता है। में से 60 घटाने पर भी शेष जो बचता है वो भी कितना आता है, 60 आता है। तो संख्या बताइए। मतलब ए का मान पूछा तो ये 60 उस तरफ जाएगा, 60 120 हो जाएगा। अब इसे सरल भी कर सकते हैं, इसे और कर सकते हैं। 2 3 6 2 5 10, मतलब 3a/5 बराबर कितना आ रहा है, 120 आ रहा है। अब 5 से गुणा और 3 से भाग, तो a बराबर है 120 × 5/3 आ रहा है। 3 चौक 12, 40, 4 5 20, कितना आ रहा है, 200 विद्यार्थी आ रहा है। तो 200 ऑप्शन डी इज करेक्ट। कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 8वां सवाल देखा जाए। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ज्ञानवर्धक सवाल है। ध्यान से पहले आप पढ़ के स्वयं हल करें, उसके बाद हमारा सलूशन देखें। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है। ये हमारे कंपटीशन का नियम भी है। कोई लड़का एक क्वेश्चन हल करता है, सही आंसर के लिए 4 अंक मिलता है। अगर वही क्वेश्चन उस लड़के से गलत हो जाता तो 1 अंक कम हो जाता है, सही वाले में से भी 1 अंक कम हो जाता है। वही बात लिखा है, सही उत्तर के लिए 4 अंक पाता है और गलत उत्तर के लिए 1 अंक खोता है, 1 अंक कम हो जाता है। उसने सभी 75 प्रश्नों को हल किया और 125 अंक प्राप्त किए हैं, तो उसके द्वारा हल किए गए सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी? तो माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर ए, गलत प्रश्नों की संख्या बराबर बी। मान लेते उसमें सही और कुल संख्या कितना है विद्यार्थी, 75। तो ए धन बी बराबर क्या, 75। इतना ध्यान देना, ये सही प्रश्नों की संख्या धन गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्रश्नों की संख्या। मतलब ये सब एक ही बिरादरी में होना चाहिए।
ये संख्या है तो ये भी संख्या है तो ये भी संख्या है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। एक समीकरण यहां से ये मिल गया प्रश्नों की संख्या से। अब वो कह रहा है एक सही प्रश्न के लिए 4 अंक पाता है, कुल कितना नंबर वह पाए लड़के के बाद 125 अंक पाए है कुल। वो हमारा सही वाले 4 अंक मिला रहा हो, गलत अगर जेठ के रहा हो तो कटव रहा हो। और कुल ए सही प्रश्नों की संख्या ए है, तो अब नंबर वाली बात करेंगे। अब क्या सही प्रश्नों की संख्या ए है तो कुल कई नंबर है, तो ए गुणे 4, ए गुणे 4। आप समझ रहे हैं? ए प्रश्न उसने सही हल किए हैं और एक सही कई नंबर मिले थे 4 नंबर, तो कुल कई नंबर है 4 ए नंबर मिला सही वाले पे, प्लस बी ये बी प्रश्नों की संख्या है गलत प्रश्न की संख्या, और गलत प्रश्न पे कितना कट जाता है, कुल एक क्वेश्चन सही प्रश्नों की संख्या जो लड़के ने हल किया उसमें सही प्रश्नों की संख्या ए है, तो उसे 4 ए नंबर मिल गया। लेकिन उसने कुछ गलती भी किया है, बी क्वेश्चन ऐसा किया है उसने, बी प्रश्नों की संख्या, बी मतलब 10 5 जो भी हो हमें नहीं मालूम अभी, बी प्रश्नों की संख्या है उसने वो भी किया है, लेकिन वो उसका नंबर घटेगा। उसका नंबर क्या होगा, घटेगा सही वाले में से, एक अंक खोता है। तो बी क्वेश्चन है और एक अंक खोता है। बी मतलब जैसे 10 क्वेश्चन होता और 10 के 10, तो 10 नंबर क्या करना पड़ेगा सही वाले में से माइनस, तो इसे गलत प्रश्नों की संख्या बी है उसमें 1 से गुणा कर देंगे, तो अब ये प्रश्न नहीं हो गया, अब ये हो गया गलत प्रश्नों का नंबर हो गया। तो सही प्रश्नों के नंबर में से ये सही प्रश्नों का नंबर हो गया, ये गलत प्रश्नों का नंबर घटा देते हैं, तो कुल कितना लड़का पाता है 125। हम समझते हैं विद्यार्थी आप समझ गए होंगे, सही प्रश्नों की संख्या धन गलत प्रश्नों की संख्या बराबर कुल प्रश्न कितना है 75। ये लड़के बार रिजल्टेंटली 125 नंबर पाए भाई, 125 नंबर पाए से है, तो प्रश्नों की संख्या ए है और ये सही है। ए अगर ये 20 होता, 20 क्वेश्चन है सही, तो नंबर कितना हो 20 चौक 80 नंबर पाएगा। वही हिसाब से गिनती के अंक सोचिए, ये सही प्रश्नों की कुल नंबर है में से गलत प्रश्नों की संख्या क्या गलत प्रश्नों का नंबर घटा देंगे, और एक क्वेश्चन पे एक अंक घटता है अगर गलत क्वेश्चन है तब, तो इतना घट जाए। तो ये भी हमारा नंबर में से नंबर घटा है, आंसर कितना आया नंबर, तो ये सब एक ही बिरादरी में होना भी चाहिए। बस खत्म हो गया विद्यार्थी। तो ये आ गया 4a माइनस बी बराबर 125। ये यही वाला इक्वेशन है, 2 सफाई से लिख दिया है। अब इसे हल करना है बस, तो चले जोड़ देते हैं, 1 धन 2, 1 में 2 को जोड़ा, 1 में 2 को जोड़ते हैं तो बी कट जाएगा, 4a 5a, 5a बराबर 125 में 75 जोड़ेंगे कितना आ रहा है, हमें लगता है 125 में 75 जोड़ेंगे 200 आएगा। तो a बराबर 200 बटे 5, 200 बटे 5, तो 5 चौक 20, 40, a बराबर 40। तो कह रहा है सही प्रश्नों की संख्या क्या होगी, ए क्या है सही प्रश्नों की संख्या है, तो सही प्रश्नों की संख्या विद्यार्थी कितना है 40 है। आपको गलत प्रश्नों की संख्या अगर इसी सवाल में पूछ लिया जाए तो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे हल करने का ढंग आपको आना चाहिए। इस पे समय लगा के सोचिए, अपने दिमाग को मजबूत करिए। ऐसे सवाल तुरंत लगा के आराम नहीं लगाइए, उसके बाद रखिए, उसके बारे में सोचिए थोड़ा। जो आपके लाइफ में होता है, कंपटीशन परीक्षा आप देते होंगे, सबके साथ ही हादसा होता होगा, तो जाहिर है आपको ये सवाल हल करने में आसानी होगी। यस, गलत प्रश्नों की संख्या पूछता है तो ए बराबर 40 यहां रख के घटा दीजिए, आ जाएगा, पता चल जाएगा। 4 चौक 16, 160, 160 माइनस 125 बराबर भी 160 में से 125 घटाएंगे, जो बचेगा गलत प्रश्नों की संख्या हो जाएगी। तो आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, 9वां सवाल देखा जाए, आप देखें बहुत अच्छा सवाल है। 2 संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो छोटी संख्या है। इसमें से आपको बताना छोटी संख्या कौन है। 2 संख्याओं का अंतर 1660 है, तो माना 2 संख्याएं ए और बी है, तो a माइनस बी बराबर 1660। 1660 ये दिया हुआ है।
एक संख्या का 6.5%, एक संख्या ए का 6.5%, 6.5% अगर दिया विद्यार्थी तो 6 दूनी 12, एक 13/2 होता है। इसका मतलब 13/2% बराबर एक संख्या के 13/2% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर होता है। तो दूसरी संख्या बी है 8.5%, मैंने 8 दूनी 16, एक 17/2 के बराबर है। दोनों तरफ प्रतिशत है, खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 2 से 2 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब 13a बराबर 17b आया, इतना आया। अब छोटी संख्या चाहिए, छोटी संख्या इसमें कौन है? b है। तो a का मान यहां से निकाला जाए। a बराबर है 17/13b। इस इक्वेशन से a का मान यहां निकाल लेते हैं, क्योंकि b चाहिए हमें, छोटी संख्या चाहिए। तो a वैल्यू जब इसमें रख देंगे तो सब b आ जाएगा, b वाला आंसर आपका होगा। तो ये a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दे विद्यार्थी, बस खत्म हो जाएगा। तो ये एक स्थान क्या रखेंगे? 17/13b माइनस b बराबर 1660, इतना आएगा। तो क्या 13 एलसीएम ले लेंगे, तो 17b माइनस 13b बराबर 1660। तो 17 में से 13 गए, 13 4 17, 4b/13 बराबर 1660। तो 4b बराबर 1660 गुणे क्या हो जाएगा? 13, ये 4b, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। इतना हो रहा है। 4 से शायद कटता हो, 4 चौक 16, 4 एके 4, 4 पचे 20, इतना शायद आ रहा है। 4 चौक 16, 4 एके 4, 2 6, 4 पचे 20, ठीक है। 13 से गुणा करिए, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 एके 13 6, 19 के 9 हासिल 1, 13 चौका 52, 1 53। तो आंसर बी इज करेक्ट है विद्यार्थी आपका। तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। परसेंटेज वगैरह को देखकर घबराना नहीं चाहिए, जैसे सवाल कहे वैसे आपको अपना कर्म करना चाहिए, आपको अपना सोल्यूशन मिलेगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप इसे कॉपी कीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल इस टाइप की थ्योरी पर हर टाइप का सवाल हो गया है। जो हम कंसेप्ट बताए हैं उसकी सहायता से अगर आप चलेंगे, शुरुआत में जो भी बताए हैं, तो एक भी सवाल कहीं गलत होने वाला नहीं। जितने टाइप का हमें लगा कि कठिन है वो हम बता दिए हैं। जो जिस टाइप का हम लगाए हैं, कंसेप्ट समझाया है, उसके टाइप का जितना सवाल है सब भरा पड़ा है, सब आए हैं, सब उसका आसानी से हल हो जाएगा। शुरुआती कंसेप्ट इसका आप ध्यान से देखेंगे तब। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट सवाल। एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही किए उसके 2 गुना गलत हल किए। यदि उसने 48 सवालों को हल किया है तो सही हल किए गए सवालों की संख्या कितनी है? तो सलूशन में माना सही हल किए गए सवालों की संख्या कितना है? ए है। माना सही हल किए गए सवालों की संख्या ए है। तो चलिए ए लिखते हैं। माना सही हल किए गए एक विद्यार्थी ने जितने सवाल सही हल किए उसके 2 गुना गलत कर दिए, तो गलत सवालों की संख्या कितना हो जाएगी? 2a। उसे अलग बी संख्या मत मानिए, बी संख्या मानेंगे तो कठिन सवाल हो जाएगा। a + 2b हो जाएगा बराबर 48। तो हल कर देंगे, 48 तो कर देंगे। दूसरा समीकरण बनाने का इस सवाल में उपाय नहीं दिया है। दूसरा समीकरण कैसे बनाएंगे? a + 2b, अगर b को गलत मान लेते हैं तो 2b बराबर 48 कर दिए, तो कहीं कुछ हल करने के लिए आगे कोई और जानकारी नहीं दिया हुआ है। तो जितने सवाल सही किए उसके 2 गुना गलत कर दिए, तो सही सवाल की संख्या a है, धन 2a गुना। जैसे 10 सवाल सही तो 20 सवाल गलत। 10 सवाल का 10 चौक 40 नंबर मिल गया, और 20 सवाल का 20 नंबर क्या हो जाएगा? इसी में से माइनस हो जाएगा। तो टोटल 20 नंबर मिला बेचारे को, ऐसा हो जाएगा। ऐसा अगर होता है तब तो सही हल किए गए सवाल इतना बराबर कितना दिया है? 48 दिया है, 48।
सही सवालों की संख्या धन गलत सवालों की संख्या बराबर टोटल सवालों की संख्या। तो ये संयोग से हो जाएगा 3a। 3a बराबर 48, 3 के 3 छक 18, a बराबर 16। और ए क्या चीज है? सही सवालों की संख्या। ए सही सवालों की संख्या पूछा है तो आंसर कितना होगा? 16 करेक्ट है। अगर गलत सवालों की संख्या पूछ लेता तो 16 दूनी 32 पे टिक लगाते। इसी सवाल में पूछ ले, इस बार दोबारा दे दे, कहे गलत सवालों की संख्या बताइए, तो 16 दूनी 32, क्योंकि जितना सही है उसका 2 गुना क्या है? गलत है। तो आप इसे कॉपी कीजिए, कॉपी कीजिए विद्यार्थी, और आप मेहनत से पढ़ाई करते रहिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।